मेरा ताल्लुक है जीबी से, गिलगित बल्तिस्तान से, और हमारे साथ इंडिया का जो बॉर्डर लगता है वो लद्दाख का लगता है। और आप खुद आकर यूट्यूब पे जाके सर्च करें लद्दाख को जितना इन्होंने सजाया, हालांकि लद्दाख और जीबी की खूबसूरती की कोई कंपैरिजन नहीं। वहाँ पे हेल्थ सेक्टर देखो, अभी जीबी भी पोल्यूट होता हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे कोई लद्दाख में वो डेवलपमेंट का काम कर बहुत उनके रोड देखें, आप उनके हॉस्पिटल्स देखें, उनके लोगों को फैसिलिटी जितना किया जा रहा है। हमने तो अपने जो खूबसूरत इलाका है वो उनको भी तबाह करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल कर सकते हैं और उन्होंने करके दिखाया हुआ है। पूरी दुनिया में वो एटमी ताकत के लिहाज से 5वें नंबर में आ गया। 18 मुल्कों में इन्होंने अपनी करेंसी मनवा ली है। अब ये हेल्थ वाला जो भी है ये भी एक इनका ब्लॉस्ट ही होना है और इन्होंने ये अचीव करना है। चाइना के बाद मुझे पर्सनली जो मेरा अपने एनालिसिस है जो मैं फॉलो करता हूँ, मुझे जहाँ लगता है अमेरिका को भी बहुत जल्द चंद सालों के अंदर मोदी इसी तरह हुकूमत करता रहा तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। उसको अब मोदी ने पाकिस्तान को ये किया, वो कि जाहिर बात है वो उसकी स्ट्रेटजी है, तो जाहिर बात है वो उन्होंने अपनी कंट्री के लिए देखना है। हमें अपनी कंट्री के देखने की जरूरत है। जो इंडिया के लोग हैं ना, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने मुल्क के बारे में सोचती है। हमारी ब्यूरोक्रेसी सिर्फ पैसे पे ईमान रखती है। पैसा कैसे इन्होंने 2 नंबरी से कमाना है, किस तरीके से इन्होंने हुकूमत करनी है, किस तरीके से इजारादारी करनी है, वो इस चीज़ को फोकस करते हैं। आप मेरे साथ अभी म्यू हॉस्पिटल के इमरजेंसी में चलें, वहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जो सारे ब्यूरोक्रेसी के बच्चे बैठे हुए हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो पैसा दे के फाइनेंस चाइना से डॉक्टर बन के आ रहा है। पैसे तो पाकिस्तानी, हमें इंडिया से बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। मोदी के साथ पर्सनली बहुत सारे इश्यूज हैं, पर मोदी जो इंडिया में जो काम कर रहा है वो बियॉन्ड द लिमिट है। वो शायद अमेरिकन भी इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे। होपफुली वो करें क्योंकि वो हमारे दुश्मन है, लेकिन जो भी हो हमने दुश्मन वाली सोच को भी वैसे बदल बिल्कुल। हमारे MN MPs कहते हैं कि जनाब ये आर्मी की जगह हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हेल्थ के लिए आर्मी से पूछना, ब्यूरोक्रेसी से पूछना, किसी से पूछना ज़रूरी होता है? हेल्थ मिनिस्टर का काम है उसको वहाँ पे जाके उसका सोल्यूशन निकाले, उसको क्लियर करे। लेकिन ये ऐसा नहीं चल सकता कि एक तरफा आपकी मोहब्बत हो, एक तरफा ना हो। हमने बहुत सारे इश्यूज क्रिएट किए। इवन वहाँ पे कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, ना कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है। हम पिस रहे हैं, हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। अब मैं खुद GCU का स्टूडेंट हूँ, हमारे टोटल 4 सीटें हैं GCU में। टोटल 4 सीटें। पंजाब की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया में शायद नाम है उसका, और 4 सीटें 4 सीटें। तो ये आने वाला वक्त में पर्सनली मुझे लगता है कि वहाँ GB से भी लोग एंटी होते जाएंगे, जैसे बलूचिस्तान में, KP में हो रहे हैं। हम खुद अपने लोगों को हमसे दूर, अपने आप से हॉस्पिटल में जाते हैं, और नॉर्मल बंदा भी हॉस्पिटल्स में जाता है तो वो बीमार होकर निकलता है। एनीवन हम बाहर निकलते हैं गलियों में, रोड्स में, हर जगह में कोई सफाई नहीं है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अगर अपने नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, वहाँ पे जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं एक अपना सिस्टम, जिसे वन अर्थ वन हेल्थ के नाम से उन्होंने वो लॉन्च किया है, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि हम पूरी दुनिया को हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, और अपना जो उनका हेल्थ सेक्टर है उसे 4 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक ग्रोथ करवा सकते हैं। क्या वो ऐसा कर पाएंगे? आपको लगता है कि इंडिया इतनी तेजी से हेल्थ सेक्टर में ग्रो कर रहा है? नहीं, वैसे तो पाकिस्तानी, हमें इंडिया से बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। मोदी के साथ पर्सनली बहुत सारे इश्यूज हैं, पर मोदी जो इंडिया में जो काम कर रहा है वो बियॉन्ड द लिमिट है। वो शायद अमेरिकन भी इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे। होपफुली वो करें क्योंकि वो हमारे दुश्मन है, लेकिन जो भी हो हमने दुश्मन वाली सोच को भी वैसे बदलना है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि एक साइड पे हम ये कहते हैं कि वो तो जो हमारे यहाँ पे कंसेप्ट दिया जाता है वो तो एक ही हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर यही कंसेप्ट दिया जाता है। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि वो दुनिया की 5 बड़ी इकॉनमी भी बना चुके हैं अपनी कंट्री को, और हेल्थ सेक्टर में, IT सेक्टर में बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहे हैं? नहीं, हमारी पर्सनल मैसेंजर्स वगैरह पे बात होती है, कभी वीडियोस देखते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि इंडियंस अपने मोदी की गवर्नमेंट से इतने नाखुश हैं। इश्यूज हर जगह में, अब पाकिस्तान में उससे भी ज़्यादा इश्यूज है। हम तो उससे भी ज़्यादा हमारे मसले हैं, लेकिन ये हमने बूस्टअप किया हो गया। हमने उनको सिर्फ नीचे दिखाने के लिए बातें करते हैं, बाकी इस तक कोई, मुझे नहीं लगता कोई रियलिटी में मसला ऐसा है। नहीं है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, वो ये है कि उन्होंने ये बोला कि हम पूरी दुनिया को हेल्थ सेक्टर में हेल्प करेंगे, सब के लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो पूरी दुनिया में तो पाकिस्तान भी आता है, तो क्या फिर इंडिया पाकिस्तान को भी हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा आने वाले टाइम में? हाँ, ये उन पे ही डिपेंड करता है। वो पूरी दुनिया में तो पाकिस्तान भी आता है ना? नहीं, हमारे ताल्लुकात पे डिपेंड करता है। मुझे पर्सनली लगता है कि अभी हमें दुश्मनी से निकल के, हमें जब तक हम, क्योंकि आपके नाइबर्स आपके साथ अच्छे होंगे, और दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी और दुनिया की पहली इकोनॉमी दोनों आपके हमसाये में है, तो आपको उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि आप दुश्मनियों के पीछे पड़ जाओ। 70 साल हो गए हमने दुश्मनी से क्या किया। कश्मीर का तो वैसे भी
अल्लाह हाफिज हो गया है। अच्छा, ये चीज़ आपको पता है या थोड़ी बहुत मुझे पता है, ये आम पाकिस्तानियों को कैसे पता चलेगी कि भाई हमें दुश्मनी से बाहर निकलना है? आप भी इवन, आप माइंड ना करिएगा, आप भी इवन शुरू में यही कह रहे हैं कि भाई हमारे तो दुश्मन है, लेकिन है मतलब ठीक है, तारीफ तो करेंगे लेकिन दुश्मन है। हमें ये सोच कैसे खत्म करनी है कि भाई दुश्मन नहीं है, दोस्त हैं, दोस्त भी नहीं है तो यार एटलीस्ट हमारे नेबर तो हैं। नहीं हर किसी की मतलब जहन में इंडिया से मतलब एक आपके कोई भी नहीं राइवली होता है। हाँ। बचपन से आपको एक चीज सिखाई जाए तो आप उसके खिलाफ हो जाते हो। हाँ, हाँ। पर ये है कि रियलिटी हर कोई जानता है। इस टाइम जितने भी एजुकेटेड बंदे हैं, जिससे भी आप बात करो वो यही कहेगा कि अभी मौजूदा जो वाहिद हाल है वो आपस में ताल्लुकात बेहतर करने के अलावा कोई हल नहीं। बिल्कुल, मैं इनकी इस बात से एग्री करता हूँ। जो एजुकेटेड लोग हैं, आप जिससे भी एजुकेटेड लोगों से बात करें, वो इख्तलाफ रखता होगा, इंडिया से इख्तलाफ रखता होगा, इंडिया की गवर्नमेंट से इख्तलाफ रखता होगा, लेकिन अब हर बंदा ये बात मान रहा है कि इंडिया बहुत तेजी से ना सिर्फ ग्रो कर रहा है बल्कि पूरी दुनिया में अपना एक मुकाम बना रहा है। Influence हमें बढ़ा रहा सीखने की जरूरत है या नहीं? बिल्कुल यार, हमें बहुत सारे मतलब मेरा ताल्लुक है जीबी से, गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान से, और हमारे साथ इंडिया का जो बॉर्डर लगता है वो लद्दाख का लगता है। ठीक है। और आप खुद आकर यूट्यूब पे जाके सर्च करें लद्दाख को जितना इन्होंने सजाया, हालांकि लद्दाख और जीबी की खूबसूरती की कोई कंपैरिजन नहीं। वहाँ पे हेल्थ सेक्टर देखो, अभी जीबी भी पोल्यूट होता हुआ आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे कोई लद्दाख में वो डेवलपमेंट का काम कर बहुत उनके रोड देखें, आप उनके हॉस्पिटल्स देखें, उनके लोगों को फैसिलिटी जितना किया जा रहा है। ठीक है। हमने तो अपने जो खूबसूरत इलाका से वो उनको भी तबाह करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ऐसा क्या इशू है कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान की गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही और लद्दाख में, और लद्दाख जहां तक मुझे नॉलेज है कि बहुत दूर मतलब दूर दराज का एरिया है, वहां पर इवन बाय रोड जाना बहुत मुश्किल होता होगा, तो वो वहां पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं, हेल्थ को बेहतर कर रहे हैं। हम लाहौर में क्यों नहीं बेहतर कर पाते? जीबी में जो काम नहीं करने का उसका सबसे बड़ी वजह यह है ना कि हम मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट है, इस टाइम पे है पीडीआई की एंड वफाक में नून की गवर्नमेंट है। इन पे आपस में क्लेश हो गई। अब देखो पहले साल फीस तो आप रहे। हाँ, पहले साल इमरान खान ने इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट की, स्कर्दू एयरपोर्ट पाकिस्तान की दूसरा बड़ा एयरपोर्ट बनाया। ठीक है। फिर जब ये चले और उस टाइम पे बाई एयर टिकट 6,000 से 12,000 के बीच में मिलती थी, अब 25,000 की भी नहीं मिलती है और हफ्ते में 3 फ्लाइट चलती हैं। हो गया जी। हमें बहुत प्यार है कश्मीर से, हमें बहुत प्यार है गिलगित बल्तिस्तान से, और ये गिलगित के भाई ये कह रहे हैं कि हमें लाहौर से अगर गिलगित जाना हो तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जब आप जा सकते हो, फ्लाइट 2 दिन की होती है, अदरवाइज वहाँ आप जा ही नहीं सकते। और ये कंडीशन है हमारी डेवलपमेंट की। ये बताएं गिलगित के लोग क्या सोच रखते हैं? डिस्प्यूटेड एरिया कहा जाता है कुछ लोगों की तरफ से कि भाई ये डिस्प्यूटेड एरिया है कश्मीर और गिलगित, ये सारा एरिया, तो क्या सोच रखते हैं? जैसे इंडिया साइड पे, लद्दाख साइड पे इतनी डेवलपमेंट हो रही है, आप थोड़ा सा देख के परेशान होते हैं या क्या माइंड में आता है? नहीं, जाहिर बात है पाकिस्तान से इख्तलाफात आपको हो सकते हैं, आपको गुस्सा अपने मतलब आपके जो कंट्री है वहाँ से आपको लाख इख्तलाफात हो सकती हैं, लेकिन आप फिर भी गुजारा करते हो। आपकी फैमिली के ये तो आपकी मोहब्बत है ना। फैमिली में जितनी भी इशूज आए, लेकिन ये ऐसा नहीं चल सकता कि एक तरफा आपकी मोहब्बत हो एक तरफा ना हो। हमने बहुत सारे इश्यूज क्रिएट किए। इवन वहाँ पे कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं है, ना कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है। हम पिस रहे हैं, हम यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। अब मैं खुद जीसीयू का स्टूडेंट हूँ, हमारे टोटल 4 सीटें हैं जीसीयू में। टोटल 4 सीटें, टोटल- पंजाब की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, पूरी दुनिया में शायद नाम है उसका, नाम है। और 4 सीटें 4 गिलगित। सीटें हैं। तो ये आने वाला वक्त में पर्सनली मुझे लगता है कि वहाँ जीबी से भी लोग एंटी होते जाएंगे, जैसे बलूचिस्तान में, केपी में हो रहे हैं। हम मतलब हम खुद अपने लोगों को हमसे दूर, अपने आप से दूर किए जा रहे हैं। अच्छा, अब ये भाई ने बताया कि वहाँ पे रोड नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन एक बात उन्होंने की कि भाई हमें अपने घर से प्यार है, अपने पाकिस्तान से प्यार है। देखें, अभी भी टाइम है, हम वहाँ बजाय किसी कश्मीर का, बजाय किसी फलस्तीन का, बर्मा का रोना रोने के अपने घर को ठीक करें, आंखें खोलें अपनी। हम अपनी आंखें नहीं खोलेंगे, जैसे इन्होंने बोला कि आने वाले टाइम में लोग एंटी होते जाएंगे, बल्कि अभी तो प्रोटेस्ट भी रिसेंटली हुआ था, लैंड को लेके कोई प्रोटेस्ट हुआ था 2-3 माह अब पहले। सबसे मसला क्या है पता है? ज़मीनें हमारी है, गवर्नमेंट है, मतलब उनको गवर्नमेंट एक्ट के तहत उठाया गया है, हालांकि उससे कोई ताल्लुक ही नहीं होता। पूरा जीबी का जो इलाका है वो जीबी के लोगों के ज़ाती इलाका है, लेकिन हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने वहाँ पे आके कब्जे करने स्टार्ट किए हैं। अब क्या है कि ये गवर्नमेंट की लैंड है, पाकिस्तान को वो बहुत सारी है, मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं जिससे आगे जाकर फ्यूचर में मुझे, क्योंकि हम तो वहाँ के लोग हम जानते हैं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन अब फ्यूचर में, इन फ्यूचर मुझे लगता है कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एंटी हो जाएंगे अगर इसी तरह रखा तो। शायद केपी और बलूचिस्तान से भी ऊपर जाए। ऊपर जाएगा, क्योंकि जब वो लद्दाख में डेवलपमेंट देखेंगे, बिल्कुल साथ बॉर्डर के उस साइड पे डेवलपमेंट देखेंगे और अपने एरिया में नहीं देखेंगे, कहीं ना कहीं इंसान के माइंड में
कहीं ना कहीं बात ज़रूर आती है। जैसे कि अभी कश्मीर के साइड पे देखें, जैसे बलूचिस्तान के साइड, इवन सिंध की साइड पे देखें, बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट की आंखें खोली जाएं और गवर्नमेंट को होश में लाया जाए कि भाई ये हमारे अपने हैं, इन्हें देखें। आप कभी रोना रहते हैं जी वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जो आपके पास कश्मीर है उसके लिए कुछ कर लें, उसके लिए। बिल्कुल। अब नहीं, जो लोग अच्छा, एक चीज और, जो आपने बोला एंटी हो जाएंगे, अभी आपने बोला प्यार करते हैं लेकिन जब फैसिलिटीज नहीं मिलेंगे एंटी, तो आपको गद्दार कह दिया जाएगा, ये तो गद्दार है, ये इंडियन एजेंट है। नहीं, बिल्कुल मसला यही है। मतलब वहाँ पे आप जीबी में कभी आ जाओ ना, कि हर फैमिली के अंदर आपको हर फैमिली में तकरीबन एक दो बंदे आर्मी के मिलेंगे, मतलब आर्मी से रिलेटेड, कोई सिपाही, कोई कर्नल, कोई मेजर, कोई सिस्टम ऐसा बना दिया गया है। पूरे हैं। लोग बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपने इस चीज को आगे बढ़ाना है, इनको पॉजिटिव माइंड में इसको आगे लेना है। वो इतने मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आप उनको डेवलपमेंट भी क्यों? चाहते हैं। जाहिर ही बात है, अब मैं यहाँ से पढ़ के जाऊंगा, तो अब मेरा फर्ज कहते हैं मेरे यहाँ पे महीने के खर्चे 30-40 हज़ार रुपये होते हैं। अब मेरे अब घर के 3-4 बंदे तो यहाँ पे आके नहीं पढ़ सकते हैं। फिर हम कहते हैं कि वुमेंस को भी पढ़ाओ। भाई वुमेंस को कैसे पढ़ाएं? घर में एक बंदा ही पढ़ सकता है, तो कि एक बड़ी मुश्किल से पढ़ाया जाता है। ठीक हो गया। लेकिन फिर भी मैंने ये सुना है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, कि गिलगित का लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है दूसरे हमारे पंजाब के सिटी से। बस वहाँ हाँ, लिटरेसी रेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन इवन फैसिलिटीज़ नहीं है। फिर भी लोग, हम खुद जब छोटे हुआ करते थे 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल जाके पढ़ते थे। और हमारा तो खैर है, हमारी माएँ बहनें 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल जाके पढ़ती हैं। जाती हैं। बहुत से इश्यूज हैं, अगर इनके ऊपर मैं आपको बिल्कुल हकीकत की बात बताता हूँ, अगर इनके साथ इनके इश्यूज के ऊपर बात करने लगे शायद 2 घंटे का प्रोग्राम भी कम पड़े, लेकिन जो हमारा टॉपिक है उसी पे रहते हैं। और लास्ट में बस ये बताएं, फिर वाइंड अप करके मुझे ये बताएं कि क्या, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट अपने वहाँ पे IT को सेक्टर को बहुत ग्रो किया, अब हेल्थ सेक्टर के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रही है, आने वाले टाइम में IT की तरह हेल्थ सेक्टर में लीड करती नजर आएगी दुनिया को? नहीं, इंडिया तो जाहिर बात है, चाइना के बाद मुझे पर्सनली जो मेरा अपने एनालिसिस है, जो मैं फॉलो करता हूँ, मुझे जहाँ लगता है अमेरिका को भी बहुत जल्द, चंद सालों के अंदर मोदी इसी तरह हुकूमत करता रहा तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। उसको अब मोदी ने पाकिस्तान को ये किया, वो कि जाहिर बात है वो उसकी स्ट्रेटजी है, तो जाहिर बात है वो उन्होंने अपनी कंट्री के लिए देखना है। हमें अपनी कंट्री के देखने की जरूरत है, हमें अपनी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। हम हमेशा अपनी गलती को किसी के ऊपर डाल के छुपाने की कोशिश करते हैं, जो कि ज्यादा देर आप छुप नहीं सकते। हमारे इतनी खूबसूरत लोग हैं यार, मुल्क से मोहब्बत करने वाले, आर्मी से मोहब्बत, मतलब हमें किसी से नफरत नहीं है। जो भी गलत करेगा हमें सिखाया गया है उससे नफरत करना है हमने। बाकी कोई भी एंटी आर्मी, एंटी पाकिस्तान कोई भी नहीं है। हम खुद बना रहे हैं, एंटी आर्मी भी बना रहे हैं, एंटी पाकिस्तान भी बना रहे हैं। पहले हम खुद गद्दार बनाते हैं, पहले हम खुद फैसिलिटीज नहीं देते, खुद डेवलपमेंट नहीं देते, खुद लोगों को उनके राइट्स नहीं देते, और जब वो अपने राइट्स के लिए उठते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो गद्दार डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। खैर, अब हमें सोच बदलनी है और हम सोच बदलेंगे। शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहजाद नियाजी। आपका नाम? अरसलान। आपका नाम? अदीर अंजुम। क्या करते हैं शहजाद भाई? सर मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ, ठीक है, और इसके अलावा मैं बिजनेसमैन भी हूँ। बिजनेसमैन भी हैं। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये है, इस टाइम जो जितनी तेज़ी से पूरी दुनिया में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम की बात की जाए, हेल्थ केयर सेक्टर की बात की जाए, क्या आप उससे सेटिस्फाई हैं? सर बिल्कुल, लाहौर के लेवल तक मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारा हेल्थ का जो सिस्टम है ना, बहुत ज़्यादा वीक है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं कि जैसे हुक्मरान हमारे बनाए गए ना, जैसे मैडम राशिदा यास्मीन को हेल्थ का मिनिस्टर बना दिया गया, जो ऑलरेडी खुद अपने एक क्लिनिक चलाती हैं छोटा सा, उन्होंने उसी लेवल पे ही लाहौर को समझा हुआ है। अच्छा, अभी अगर आपने लाहौर की बात की है, लाहौर में अगर ये इश्यूज़ हैं, तो आपने कभी सिंध का सोचा, कभी बलूचिस्तान का सोचा कि वहाँ पर हेल्थ का क्या सिस्टम होगा? मैंने रिसेंटली सिंध का विजिट किया, और वहाँ पे जो हेल्थ डिजीज़ थी, वहाँ पे जो इश्यूज़ थे हेल्थ को लेकर, अगर वो हम एक्सप्लेन करने लगे तो हैरत होगी। अच्छा, रिसेंटली अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है वन अर्थ वन हेल्थ सिस्टम को, जिसमें उन्होंने ये बोला कि हम पूरी दुनिया को हम चाहते हैं, इंडिया चाहता है कि पूरी दुनिया को हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। आपको क्या लगता है, पहले IT में बहुत तेज़ी से उन्होंने ग्रो किया, अब हेल्थ सिस्टम में ऑलरेडी वो कहलवाए जा रहे हैं कि वर्ल्ड फार्मेसी इंडिया कहलवाया जा रहा है। आपको लगता है कि वो ऐसे कर पाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है शक किया जा सके, ये बिल्कुल कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाया हुआ है। पूरी दुनिया में वो एटमी ताकत के लिहाज से 5वें नंबर में आ गया। 18 मुल्कों में इन्होंने अपनी करेंसी मनवा ली है। अब ये हेल्थ वाला जो भी है, ये भी एक किस्म का इनका ब्लॉस्ट ही होना है, और इन्होंने ये अचीव करना है।
हालांकि हमारे पास जितने लायक फाइक बच्चे हैं, जो फंडिंग हमें परवेज़ लाई के दौर में दी गई, शहबाज शरीफ ने जो हमारे लिए किया, जो है हमारे पास, अगर ये करप्ट अफसरान खाएं ना तो हमारा हेल्थ का सिस्टम बहुत अच्छा हो सकता है। क्या रीज़न समझते हैं कि जैसे आप खुद अब बोल रहे हैं कि 18 कंट्रीज़ में उनकी करेंसी यूज़ हो रही है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी तीसरी बनने जा रहे हैं, इसके अलावा टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, आईटी में पूरी दुनिया का में नाम है, हम भी शुरू से ही उन्हें अपना हरीफ समझते हैं हर चीज़ में, हाँ, खेल का मैदान हो, टेक्नोलॉजी का मैदान हो, नो डाउट मुकाबला उस तरीके से नहीं कर पाते, लेकिन हर चीज़ में हमें उनसे मुकाबला बताया जाता है। फिर हम क्यों नहीं, हम आईटी में, हम हेल्थ में क्यों नहीं उस तरह आगे बढ़ पा रहे हैं उनकी तरह? देखिए, सबसे बड़ी हमारे अंदर एहसास कमतरी है, हम उनका अपना हरीफ समझते हैं। हम बिल्कुल उनके हरीफ के मुकाबिल नहीं हैं। जो उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी एजुकेशन, उनकी हर चीज़ को देखा जाए, सिर्फ पाकिस्तान में इस चीज़ को फोकस करना चाहिए कि हमारी जो तलीम का म्यार है ना, वो अच्छा करना चाहिए। जो डॉक्टर बनते हैं वो अच्छी चीज़ यहाँ से अचीव करते हैं और बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं। वो यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं ना सर मिलता। मैं वही बताने लगा हूँ ना, जहाँ पे हमारे ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी के बच्चे, ब्यूरोक्रेसी, MNA MPS के बच्चे, वो अच्छी सीटों में बैठे हुए हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वहाँ पे कंपाउंडर लग जाते हैं या छोटे से वहाँ पे हेल्पर बन जाते हैं, तो उन्होंने अपने मुस्तकबिल के लिए तो बाहर ही जाना है ना। वहाँ पे उन्हें डॉलर्स में मिलते हैं, पाउंड्स मिलते हैं, यूरो मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। सबसे बड़ी बात, उनको ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। यहाँ पे तो हमारी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है। यहाँ पे हमें तो हमारा जो निज़ाम इंसाफ ही नहीं मिलता। हमें सैलरीज लेने, अपने बेनिफिट्स लेने के लिए रोड ब्लॉक करने पड़ते हैं। यहाँ पे हेल्थ का कौन सोचेगा? विजन में क्या फ़र्क है इंडिया की सोच, इंडिया के लोगों की सोच जी, या इंडियन गवर्नमेंट की, और मेरी सोच, आपकी सोच और हमारी गवर्नमेंट की विजन में क्या फ़र्क है? देखें, जो इंडिया के लोग हैं ना, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने मुल्क के बारे में सोचती है। हमारी ब्यूरोक्रेसी सिर्फ पैसे पे ईमान रखती है। पैसा कैसे इन्होंने 2 नंबरी से कमाना है, किस तरीके से इन्होंने हुकूमत करनी है, किस तरीके से इजारादारी करनी है, वो इस चीज़ को फोकस करते हैं। आप मेरे साथ अभी म्यू हॉस्पिटल के इमरजेंसी में चलें, वहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, जो सारे ब्यूरोक्रेसी के बच्चे बैठे हुए हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो पैसा दे के फाइनेंस। चाइना से डॉक्टर बन के आ रहा है, सॉरी आपकी बात काटी, कोई चाइना से डॉक्टर बन के आ रहा है, कोई पता नहीं अजरबैजान आ रहे हैं, अजरबैजान से बन के आ रहे हैं। जब उन्होंने वहीं जो स्टडी वहाँ पे करके आनी है, वहाँ पे तो ये आते हैं हमारे ऊपर वो प्रैक्टिस करने के लिए। जब वो एक अच्छे से डॉक्टर बनते हैं, वो बाहर के मुल्क चले जाते हैं, या अपना हॉस्पिटल खोल लेते हैं। ये इसकी मेन रीज़न मैं ये समझता हूँ, चेक एंड बैलेंस नहीं है, प्रॉपर पॉलिसीज़ नहीं है पाकिस्तान में। यहाँ पर या तो सिर्फ डिग्री चलती है, कागज़ चलता है डिग्री का नाम पे, या फिर सिफारिश चलती है। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आपने बोला कि उनकी जो सी ब्यूरोक्रेसी है वो अपना कंट्री का सोचती है। ब्यूरोक्रेसी तो 1947 से पहले एक ही थी, इवन इस्टेब्लिशमेंट, इवन फौज, इवन कोई भी इदारा एक ही था ना वो 1947 में। आप सर, आप कैसे कह सकते हैं? 47 से पहले अगर आर्मी भी एक थी, ब्यूरोक्रेसी भी एक थी, आज भी उनकी आर्मी तो किसी पॉलिटिशियन में इन्वॉल्वमेंट नहीं करती। तो मैं भी यही पूछ रहा हूँ ना, अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये उनको सिखाया गया है। हम मतहत हैं आर्मी के, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी अदारे हैं, वो चलते हैं इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर चलते हैं। अब आप उठा के देख लें किसी भी अच्छी चीज़ के ऊपर, 52 कंपनीज ऐसी हैं जो आर्मी के अंडर काम कर रही हैं। जहां दिल करता है वो DHA बना देते हैं। यही पैसा, यही चीज़ें हमारे हॉस्पिटलाइजेशन बनने चाहिए, हमारे यहाँ पे सारे सिस्टम बन, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर पहले हमारा वर्क होना चाहिए। बंदे पढ़े लिखे होंगे तो डॉक्टर्स आएंगे, अच्छी सोच लाएंगे। गरीब लोग आएंगे तो सोचेंगे। जब अमीरों के बच्चों को पता नहीं बीमारी क्या होती है, इलाज करवाने के लिए तो बाहर जाना पड़ता है। कोई भी ऐसा मुझे बताएं मिनिस्टर है या है जो बाहर के मुल्कों में इलाज करवाने नहीं जाता? बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, अभी सर्जरी करवानी हो तो हमें बाहर के मुल्क जाना पड़ता है। अच्छा, इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि हमारे अगर टॉक शोज़ को देखें, मेन स्ट्रीम मीडिया को देखें, यूट्यूब को देखें, हम एक दूसरे को चोर चोर कहते नजर आते हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते नजर आते हैं। इन इश्यूज़ के ऊपर क्यों नहीं हम बात करते? हेल्थ के ऊपर क्यों नहीं बात करते? एजुकेशन के ऊपर क्यों नहीं बात करते? हम आए दिन ये कहते हैं जी, क्या मैं ये कह रहा हूँ, देखें, आपने पहले बात की हेल्थ के वजह से, तो हेल्थ डजंट मीन के हमारे यहाँ हॉस्पिटल ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है। हेल्थ मीन के हमें वो फैसिलिटीज़ मिले जिससे हम बीमार ना हो। ज़बरदस्त। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, हॉस्पिटल बन गए, मेडिसिन आ गई, बहुत सारी वो है ट्रीटमेंट की आगे सारी चीज़ें, इश्यूज़ जो हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ मीन्स कि मेरे बच्चे बीमार ना हों, हम बीमार ना हों। दूसरी बात जो आपने कहा कि जी वो इंडिया पाकिस्तान का डिफरेंस क्या है, विजन का, सोच का। हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ कोई नहीं है। हमारे यहाँ सेंट्रलाइज पॉलिसी नहीं बनती। हमारे यहाँ हमेशा ये होता है, गवर्नमेंट चेंज, पॉलिसी चेंज। एक गवर्नमेंट आती है, वो कहती है कि वो काम करे जो अपेरेंटली सबको नजर आए। ठीक है। दूसरी गवर्नमेंट आती है, वो सोचती है कि अपेरेंटली छोड़ें, हम वो काम करें जो ग्रास रूट लेवल पे बेहतरी लाएं। तो हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट चेंज जो है वो इतनी रैपिड होती है कि एक जो पॉलिसी अगर बनती भी है तो वो एक स्टेज पे पहुंचने से पहले चेंज हो जाती है। ऐसे क्योंकि गवर्नमेंट का भी कोई पता नहीं होता ना, आज गवर्नमेंट बनी है, कल पॉलिसी बनी है और परसों गवर्नमेंट खत्म। तो ये आपने प्रैक्टिकली बहुत सारे इश्यूज़ में अपने सामने देखा होगा। प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ,
ब्रिज बन गया, बाकी चीज़ें बनने वाली थी, गवर्नमेंट चेंज हुई, फंडिंग रुक गई, सारा कुछ वहीं पड़ा हुआ है। वहाँ पे अवाम के फायदे के लिए जो चीज़ करनी थी वो उल्टा अवाम के लिए मुश्किल का सामान। हमारे यहाँ जो सारे के सारे प्रोजेक्ट कंसीव हो रहे हैं ना, वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे नहीं हो रहे, वो रेलिवेंट फील्ड के एक्सपर्ट से ओपिनियन लेके नहीं हो रहे, वो सारे पॉलिटिकली हो रहे हैं। उसमें मैं अगर पॉलिटिकल ऑफिशियल हूँ तो मेरा दिल किया जी यहाँ पे मैं ये चीज़ बनाऊँ, तो मैं उसका टेक्निकल प्रपोजल नहीं लूँगा। मेरे जो जहन में आया मैंने वो कहने के लिए कर दें। सवाल मैं भी इनसे यही कर रहा था कि जो इन्होंने आगे जवाब भी अच्छा दिया कि भाई हमें सिखा दिया गया या हमें अंडर कर दिया गया। पॉलिटिशियंस वहाँ पे भी हैं, दुनिया के हर कंट्री में पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेसी भी हर कंट्री में है। मैं कहता हूँ हमें क्या, हम हमेशा ब्लेम कर देते हैं गवर्नमेंट नहीं अच्छी, ब्यूरोक्रेट नहीं अच्छे, हमारे पॉलिटिशियन नहीं अच्छे। मेरे में से नहीं जाते, हमारे घर में से पॉलिटिशियन नहीं बनते, हमारे घर में से गवर्नमेंट के लोग नहीं बनते, हमारे घर में से ही इस्टेब्लिशमेंट के लोग नहीं होते। यानी हम नहीं अच्छे। नहीं, ये ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मैं छोटी सी एग्जांपल भी आपको रिसेंट दे देता हूँ। एक जो आटा बिक रहा है, दिया जा रहा है, मुफ्त में दिया जा रहा है, पैसों का दिया, वो खाने के काबिल है? उससे सेहतमंद बच्चे पैदा होंगे? मुझे कोई बताएं मिनिस्टर के बच्चे लाइन में लगे हों, ब्यूरोक्रेसी के बच्चे लाइन में लगे हों, मुझे कोई ऐसा बताएं को जो सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं या अच्छे अपर लेवल लोग, किसी ने आटा लिया? ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं। वो कैसे बीमार तो होता है नीचे वाला तबका, गरीब। हमारा पाकिस्तान का 70% सफेदपोश लोग हैं, और वो जब गंदा पानी पियेंगे, पानी के केसेस चल रहे हैं आपकी गवर्नमेंट के ऊपर, पानी का वो पैसा खा गए, आटे के पैसे आप लोग खा गए। मुझे बताएं हेल्थ कैसे देना चाहते हैं आप? अब मैं आपको एक छोटी बता दूं, शादरा का रहने वाला हूं मैं, वहाँ पे आर्मी ग्राउंड है, वहाँ पे अभी मेरे साथ विजिट करें आपको, वहाँ पे एक डेंगू का, वहाँ पे एक बड़ा अच्छा गढ़ मिलेगा। वहाँ पे गंदा पानी खड़ा हुआ है, भैंसें फिर रही हैं वहाँ पे। हमारे MNA MPs कहते हैं कि जनाब ये आर्मी की जगह हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हेल्थ के लिए आर्मी से पूछना, ब्यूरोक्रेसी से पूछना, किसी से पूछना ज़रूरी होता है? हेल्थ मिनिस्टर का काम है उसको वहाँ पे जाके उसका सोल्यूशन निकाले, उसको क्लियर करे। अगर ऐसी चीज़ें हम नहीं करेंगे, हमारे पास पार्क्स नहीं है, हमारे पास फिटनेस कुछ चीज़ें जगह मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी बात जो मुझे ऐसा लगता है, इन्होंने जो बात की है मैं बहुत हद तक एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे सबसे बड़ा इशू ये लगता है हमारे पास विजन मौजूद नहीं है। हमें असल इशूज़ का बताया नहीं जाता, असल इशूज़ के ऊपर बात नहीं की जाती, और जब तक हम असल इशूज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे तब तक हम बेहतरी की तरफ नहीं जा पाएंगे। हम कम्प्लेक्स का शिकार रहेंगे, कभी अपनी गलती किसी के साथ डालेंगे, कभी इंडिया के साथ डालेंगे, कभी अमेरिका के साथ डालेंगे, और कभी हम डालेंगे इसराइल के साथ। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं? सर हम पहले अपना कंपैरिजन खुद के साथ कर लें, बाकियों के साथ बाद में कर लेंगे। हम आज देखें कि क्या हमारी आज से 10 साल 20 साल 30 साल पहले जो सूरत हाल थी, क्या आज उससे बेहतर है? नहीं है। हम खुद से तो कंपेयर करें ना कि मेरा जो लाइफस्टाइल था, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स थे, जो वो पहले से बेहतर हुए कि ख़राब हुए? हालांकि वसाइल हमारे पास इनफ हैं, मैन पावर हमारे पास है, यूथ की बहुत बड़ी तादाद है, इंटेलिजेंट लोग हैं और आइडियाज़ हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हम अपने आप को कम्पीट नहीं कर पा रहे। बाकियों को तो हम बाद में बात करेंगे। कहाँ पे हम कम्पीट कर पाएंगे, वाइंड अप कैसे करेंगे इस बात को, कोई मैसेज गवर्नमेंट को देना चाहेंगे? और मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं, बहुत बड़ी तादाद में हमें इंडिया से भी लोग देखते हैं, जो वहाँ से खबर आती है उसके ऊपर हम रिएक्शन लेते हैं, तो उनके लिए कोई आप मैसेज? बिल्कुल, मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा के ये गवर्नमेंट के लोग हैं जिनको इक़्तिदार में ताकत दी जाती है, जो हेल्थ के लिए काम के लिए इनको फंडिंग और इनको डिसीजन पावर दी जाती है, वो उस तरीके से डिसीजन मेकर बने कि जैसे वो अपने बच्चों के लिए हेल्थ का सोचते हैं, गरीबों के लिए भी वैसा ही सोचें। ग्रास लेवलिंग पे